लिक्विडिटी को समझने के लिए इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लिक्विडिटी के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि लिक्विडिटी कहाँ पर अवेलेबल है या फिर कहाँ पर जनरेट हो रहा है। राइट, क्योंकि मार्केट हमेशा अपनी लिक्विडिटी को टारगेट करता है फर्दर अपने मूव को कंटिन्यू करने से पहले। अब ये लिक्विडिटी होता क्या है, क्यों लिक्विडिटी को समझना जरूरी है या फिर क्यों क्रिएट किया जाता है, इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लिक्विडिटी होता क्या है, तो आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है कि मनी, यानी कि पैसा। तो मार्केट में जहां पर मनी रहेगा, जहां पर पैसा रहेगा, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। राइट, तो सिंपल मतलब है मनी। अब मार्केट में जो लिक्विडिटी क्रिएट होता है, जो पैसा रहता है, दो तरीके से रहता है, मतलब दो रूप में आपको मार्केट में लिक्विडिटी देखने के लिए मिलेगा। एक होता है एसएल के रूप में, यानी कि स्टॉप लॉस। एक होता है स्टॉप ऑर्डर के रूप में। एक होता है स्टॉप ऑर्डर के रूप में। ये दो तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल होता है। ये कैसे होता है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि ये क्यों क्रिएट किया जाता है। अब देखिए, मार्केट में दो तरीके का ट्रेडर होता है। राइट, आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है रिटेल ट्रेडर, जो कि आप और हम जैसे ट्रेडर है। जो रिटेल ट्रेडर है, जिनके पास 2 4 5 लाख रुपए, 10 लाख या इवन 50 लाख रुपए भी जिसके पास है, वो भी रिटेल ट्रेडर के कैटेगरी में ही आता है। और एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, या फिर जिसको हम मार्केट मेकर भी कहते हैं, जो 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ का कैपिटल लेके बैठा हुआ है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर समझिए एक बात को कि आपके पास है 50 लैक्स, मेरे पास है 30 लैक्स या 40 लैक्स या 20 लैक्स, किसी के पास 2 लैक्स, किसी के पास 5 लैक्स, ऐसा है रिटेल ट्रेडर के पास। अब जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, इनके पास है 1000 करोड़, 2000, 5000 करोड़। अब ये जब एक ऑर्डर को प्लेस करेगा, जहां पर मान लीजिए कोई भी एक प्राइस लेवल है, यहाँ पर अगर हम इस वाले प्राइस लेवल का एग्जांपल ले लेते हैं कि 1,26,000, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल को बाई करना है। ओके, फॉर एग्जांपल इनका जो इंटरेस्टेड प्राइस लेवल है वो 126 का है। 1,26,000 से लेकर मैं मान के चलता हूँ कि 1,27,000 का एक एरिया है। ऐसे हम एग्जांपल के लिए हम इस चीज को ले लेते हैं, एक रेंज को, कि इसी एरिया पर उनको बाई करना है। अब यहाँ पर इसको बाई करना है, फॉर एग्जांपल कि 500 करोड़ इनको डिप्लॉय करना है मार्केट में। 500 करोड़ का एसेट्स उनको उठाना है। अब 500 करोड़ का अगर इसको मार्केट में बाई करना है, तो डेफिनेटली उतना सेलर अवेलेबल होना चाहिए। राइट, तभी तो वो बाई कर पाएगा, नहीं तो कहाँ से बाई कर पाएगा। यहाँ पर तो कोई तो रास्ते में या कहीं नाले में, कूड़े में तो पड़ा हुआ नहीं रहेगा जो भी एसेट उसको बाई करना है। तो इनको 500 करोड़ का अगर बाइंग ऑर्डर प्लेस करना है, बाई करना है, तो उतना सेलर भी अवेलेबल होना पड़ेगा यहाँ पर। तो उतना सेलर एट ए टाइम अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर मान लेते हैं आउट ऑफ 500 करोड़, यहाँ पर 300 करोड़ का इनका ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। एंड उसके बाद प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। अब इसी जगह पर, इसी एरिया पर इनका जो 200 करोड़ का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग रह जाता है। अब उनको वो ऑर्डर मिला ही नहीं, क्योंकि उतना सेलर नहीं है। तभी यहाँ क्या किया जाता है कि इसी एरिया पर लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है। प्राइस फिर से नीचे लाया जाएगा और इसी एरिया पर लिक्विडिटी क्रिएट किया जाएगा इस तरीके से कि यहाँ पर आते ही जो भी रिटेल ट्रेडर होता है, यहाँ पर फिर से शॉर्ट करने लग जाए। कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट कर जाएगा, कुछ पैटर्न यहाँ पर बनाएगा, जो कि आपको ट्रेडिशनल जो स्टैंडर्ड एक ट्रेडिंग सिस्टम है, जो आपको बुक्स वगैरह में मिलता है, जिससे कि लिक्विडिटी क्रिएट होता है एक्चुअल में, और वो हंट करता है इंस्टीट्यूशनल के द्वारा। तो वैसा कुछ यहाँ पर पैटर्न बनाया जाएगा, जिसको देखकर कि आप यहाँ पर सेल करोगे। अगर आप सेल करोगे तो जिसको यहाँ पर बाय करना होगा, उनको फिर से जो रेस्ट क्वांटिटी रहेगा, वो क्वांटिटी यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि उनका ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा रहेगा। या फिर इस एरिया पर अगर उसको बाय करना है, यहाँ पर जैसे ही फिर से सेलर सेल करना स्टार्ट करेगा, वहां पर उनको सेलर मिल जाएगा, और जिसको बाई करना है वो बाई कर ले। राइट, तो जिस वजह से क्या होता है कि लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है, फंसाया जाता है। एक तरीके से अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो फंसाया जाता है रिटेल ट्रेडर को। कुछ इस तरीके से मजबूर किया जाता है कि उनको माल बेच दे। उसी तरीके से अगर सेल करना है, तो वहां पर कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करता है कि वहां पर
जो रिटेल ट्रेडर है वहां पर बाई करने के लिए मजबूर हो जाए, कुछ ऐसा पैटर्न दिखाए कि वहां पर बाई करने के लिए मजबूर हो जाए, या फिर इसके ऊपर मान लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्टॉप लॉस एंड स्टॉप ऑर्डर, ठीक है, दो ऑर्डर होता है। अब फॉर एग्जांपल कि ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पर जाने के बाद ऐसा कुछ एरिया क्रिएट करता है कि मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है। अब रिटेल ट्रेडर को क्या मालूम कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, और रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आता है, इतना ही मालूम है। अब यहाँ पर प्राइस जैसे जाएगा तो रिटेल ट्रेडर से यहाँ पर सेल करेगा। अब अगर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर सेल करता है तो इनका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, डेफिनेटली इनका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। एंड उसी के साथ ये जो रेजिस्टेंस है इसके ब्रेकआउट पर रिटेल ट्रेडर बाई करेगा तो कुछ रिटेल ट्रेडर का स्टॉप ऑर्डर रहेगा इसके ऊपर, मतलब कि जैसे ही ये प्राइस ब्रेकआउट होगा उनका बाइंग ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा। सो जैसे ब्रेक होगा पहला यहाँ पर बाइंग ऑर्डर ट्रिगर हो गया रिटेल ट्रेडर का, और उसी के साथ जो सेल किया था उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो जब ट्रिगर होगा वो भी बाइंग ऑर्डर होगा, क्योंकि जिसने सेल किया है उसको अपना पोजीशन को काटना है तो बाई करके काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी बाइंग ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है, यानी कि स्टॉप लॉस भी बाइंग ऑर्डर में ट्रिगर हो रहा है, एंड जो स्टॉप बाई है या फिर जो स्टॉप ऑर्डर है वो भी बाई ऑर्डर में ट्रिगर हो रहा है। यानी कि यहाँ पर अभी जिसको शॉर्ट करना है, सेल करना था इस लेवल पर, जो इंस्टीट्यूशनल को या जो मार्केट मेकर होते हैं उनको अगर शॉर्ट करना है तो उनको अवेलेबल यहाँ पर क्वांटिटी मिल गया, बायर्स मिल गया, तो वो आराम से सेल कर देंगे, उसके बाद प्राइस को ऊपर जाने नहीं देंगे, एंड उसी जगह से प्राइस में आपको डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। राइट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि लिक्विडिटी क्यों क्रिएट किया जाता है। देखिए इतना सिंपल नहीं है कि जो भी चीजें आपको बुक्स वगैरह में दिखाया जाता है, जो पैटर्न दिखाया जाता है उसी पैटर्न को यूज करके आप प्रॉफिटेबली ट्रेड बना लोगे। राइट, क्योंकि अगर ऐसा इतना ही आसान होता तो हर कोई पैसा बना लेता है इस मार्केट से, जो भी पैटर्न बनता है। आ, मान लेते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन हो गया, कोई फ्लैग पैटर्न हो गया, कोई वेज पैटर्न हो गया, अगर उस पैटर्न से पैसा बनता तो हर कोई पैसा यहाँ पर बना लेता। राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि लिक्विडिटी को किस तरीके से लिक्विडिटी को क्रिएट किया जाता है, उस पर अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर हम चार्ट पर चलेंगे। अब देखिए लिक्विडिटी क्रिएट करने का बहुत सारे तरीका है उनके पास। एक कुछ इक्वल हाई इक्वल लो, यानी कि डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, इस तरीके से बनाकर भी लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है। क्योंकि जब भी डबल टॉप बनता है तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए वो रेजिस्टेंस होता है, डबल बॉटम यानी इक्वल लोज बनता है तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए वो सपोर्ट बनता है। फिर आपका ट्रेंड लाइन से भी लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कुछ वेज पैटर्न हो गया, फ्लैग पैटर्न हो गया, उससे भी लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है। राइट। तो काफी तरीका है लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए मार्केट में, तो आपको इस चीज को समझना होगा। और इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, तो मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो को जरूर से देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में इक्वल हाई एंड इक्वल लो को ही यूज करेंगे, उसी को ही समझने की कोशिश करेंगे। ओके। सो यहाँ पर आप देखिएगा कि मान लेते हैं कि कोई भी एक एसेट्स हो जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ओके। लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन में है, प्राइस नीचे आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये वाला एक एरिया है जहां पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर आया हुआ है, यानी कि एक रेजिस्टेंस या फिर एक सप्लाई जोन बनाकर प्राइस नीचे गिरा है। अब जब नीचे गिरा है प्राइस यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक करके नीचे आ गया, यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो सप्लाई जोन है कुछ यहाँ पर है। अब प्राइस को क्या करना चाहिए, प्राइस यहां से जाकर फिर से गिरना चाहिए। क्यों? जैसे कि मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दिया था कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट करता है किसी भी एक इंटरेस्टेड एरिया से, इंपॉर्टेंट एरिया से करता है, तो एक साथ में उनका सारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है, वहां पर पेंडिंग रह जाता है। तो उस पेंडिंग ऑर्डर को फिल करवाने के लिए फिर से प्राइस को वहां पर लाया जाता है। जैसे प्राइस वहां पर जाएगा, अपना जो भी पेंडिंग ऑर्डर रहता है वो ट्रिगर होगा, एंड प्राइस वहीं से कंटिन्यू कर जाएगा। राइट। तो जब भी ऐसा होता है तो हमें हमेशा वेट करना चाहिए इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बनता है इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर आने से पहले कैसे लिक्विडिटी को क्रिएट किया जाता है, इस चीज को समझिए। प्राइस में क्या होगा कि प्राइस कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है। यहाँ जाने के बाद प्राइस फिर से ऐसे नीचे आएगा, देन प्राइस फिर ऐसे ऊपर जाएगा,
फिर ऐसे गिरेगा। अब जब ऐसे हुआ है, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर से नीचे आया, हो सकता है कि इसके नीचे भी आने की कोशिश करे, ये जो भी लोज बना हुआ है इसके नीचे भी आने की कोशिश करे, जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। यट उसके बाद अगर ऐसा होता है तो ये हाई एंड ये हाई को अगर जोड़ोगे तो हमें एक डबल टॉप या फिर इक्वल हाई दिखेगा। अब इसका मतलब इक्वल हाई का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम लेवल ही होगा, अगर ये 1,27,000 है तो ये भी 1,27,000 ही होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट में। ए- ऐसा क्लासिकल पैटर्न बनता नहीं कि एग्जैक्टली आपको सेम प्राइस लेवल दिखेगा। अब यहाँ पर जब ऐसे करके एक इक्वल हाइस का सिचुएशन बना हुआ है, अब क्या होगा, यहाँ पर दो तरीके से रिटेल डेटा ट्रीट करता है। पहला, ये वाला एरिया का जब ब्रेकआउट होगा तो इनको एक एम पैटर्न दिखेगा, इसका ब्रेकडाउन पर यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे शॉर्ट करेगा तो क्या होगा कि प्राइस थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आए, आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद जैसे ही इस वाले एरिया पर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से लोग शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये डबल टॉप है, सबको मालूम है कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस अभी गिरेगा। और उसी के साथ इस वाले लेवल का जो भी ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर क्या रहेगा, स्टॉप ऑर्डर, कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो पहले से कुछ ऐसा भी ट्रेडर होता है जो पहले से ऑर्डर स्टॉप ऑर्डर प्लेस करके रखता है कि ब्रेकआउट जब होगा उसका ऑर्डर लेते हुए चला जाए। अब प्राइस यहाँ पर जाएगा, शॉर्ट कर दिया, इसके ऊपर जाएगा तो जिसको बाई करना है उसका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। वही प्राइस क्या करता है कि ये गिरता नहीं है, यहाँ पर जाने के बाद इस बार प्राइस ऐसे नहीं गिरेगा, ऐसे करके प्राइस नहीं गिरेगा, ये ऐसे ब्रेकआउट हो जाएगा। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से जो शॉर्ट किया था उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट हो गया। सेकंड, जो यहाँ पर स्टॉप ऑर्डर था, जिन्होंने यहाँ पर बाय ऑर्डर प्लेस करके रखा था, उनका भी बाय ऑर्डर ट्रिगर हो गया। यानी कि जिसको अभी शॉर्ट करना था उनको अभी बायर्स मिल गए यहाँ पर। जैसे ही बायर्स मिल गया, इन्हीं ऑर्डर इस जगह पर उनका जो भी पेंडिंग ऑर्डर था वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो गया, और वहीं से प्राइस में आपको फिर गिरावट देखने के लिए मिलेगा एंड एक नया स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि ये वाला लो। ओके। अब जब ऐसा हो जाएगा, एक नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये वाला जो लेग रहेगा, इस लेग में भी कहीं ना कहीं फिर से एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर आया होगा, मे बी इस एरिया पर कहीं पर बना होगा। ठीक है। अब फिर से प्राइस को क्या करना चाहिए, ऐसे करके ऊपर जाकर फिर गिरना चाहिए। अब उस दौरान भी कई बार आपको इस जगह पर ट्रैप किया जाएगा, यहाँ पर डबल टॉप डबल बॉटम इक्वल हाई इक्वल लो इस तरीके का सिचुएशन दिखाएगा, और हंट करता रहेगा, और अपने एरिया पर जाने के बाद फिर से अपना जो भी ऑर्डर्स है उसको फिल करेगा एंड प्राइस फिर कंटिन्यू कर जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाया, इक्वल हाई बनाया। इक्वल हाई बनाने के बाद जब प्राइस नीचे आया तो इसके ब्रेकडाउन पर यहाँ पर शॉर्ट किया। जैसे ही शॉर्ट किया, यहाँ पर प्राइस फिर से क्या हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे आकर फिर घूम गया, यानी कि इनका स्टॉप लॉस ऑर्डर स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो गया। जिन्होंने शॉर्ट किया यहाँ पर उनको स्टॉप लॉस हो गया। अब स्टॉप लॉस होते चलते यहाँ पर फिर स्टॉप लॉस के द्वारा प्राइस ऊपर जाते जाते इस वाले एरिया तक पहुंच गया। फिर यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया इनका स्टॉप लॉस ऊपर हिट हो गया, जिन्होंने बाई किया इस जगह पर हिट होते फिर से उनका स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि हर बार इस जगह पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रैप किया, फिर यहाँ पर ट्रैप किया, ट्रैप करते करते अपना जो भी एरिया है जहां से इसको शॉर्ट करना था, एक्चुअल में जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जहां से इंस्टीट्यूशनल को शॉर्ट करना है वहां तक पहुंच गया, फिर वहीं से प्राइस में कंटिन्यूशन हमें देखने के लिए मिला। राइट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं, और चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज बनता है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड इस चार्ट पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये बीटीसी का चार्ट है, बिटकॉइन का। बिटकॉइन में क्या हुआ कि प्राइस अगर नीचे से हम देखें तो कुछ यहाँ कहीं से नीचे से प्राइस ऐसे आया था, ये ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आकर फिर यहाँ तक हाई बनाया था। राइट। उसके बाद प्राइस नीचे आकर यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आया तो प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, जो अपसाइड में था, अप ट्रेंड में था, वो इस वाले लो का ब्रेकआउट होते ही, जिस लो से ये हाई बना था, इस लो का ब्रेकआउट होते ही इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया।
यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली मैं सबको ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही कहता हूँ, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट ही कहता हूँ। तो जिस वजह से मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, प्राइस यहाँ से जब यहाँ तक गिरा, उस दौरान अगर आपको देख यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो बना हुआ है इस वाले कैंडल पर, क्योंकि उससे पहले जो भी है वो टेस्ट हो चुका है। ये वाला देखिए इस एरिया में गया था, लेकिन उससे पहले ही प्राइस घूम गया, इससे पहले ही प्राइस घूम गया, यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना था। तो अभी हमें क्या चाहिए कि प्राइस ब्रेकआउट जब हो गया, अब यहाँ पर जाएगा, इस जगह पर जाने के बाद ही प्राइस फिर से गिरने की कोशिश करेगा। उससे पहले हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बीच में हमें ट्रैप किया जा सकता है। अब प्राइस यहाँ से फिर ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऊपर उठा, इस जगह पर तक गया, जाने के बाद प्राइस फिर से नीचे आया, फिर से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे ट्रैप किया गया है। अब अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, कुछ ऐसे करके ऊपर गया, प्राइस ऐसे करके आया, फिर ऐसे गया। जब ये स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये जो हाई है ये ब्रेक ब्रेक हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो इस वाले हाई के ब्रेकआउट पर लोगों ने बाई किया है, राइट। इस वाले ब्रेकआउट पर बाई किया। अब जब बाई किया है, जिसको शॉर्ट करना है उसको बायर मिल गया। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही इसको बायर मिला, प्राइस वहीं से इसी एरिया से ही प्राइस गिरना स्टार्ट किया, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, गिरते गिरते नीचे आया। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर जो था, इसका जो लो था, इसका लो ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर। अभी तक ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट हो गया। जब ये ब्रेकआउट होकर नीचे आया हुआ है, अब प्राइस इस एरिया में देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, ये ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है। तो ये अभी काम का नहीं है, मतलब कि यहाँ से अभी ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर फिल हो चुका है। उसके बाद प्राइस ने नया स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब हमें वेट करना है कि प्राइस यहाँ पर जाएगा, उसके बाद ही हम कोई एक्शन लें। अब प्राइस में क्या हुआ, प्राइस ऐसे करके नीचे आया, नीचे आने के बाद इस जगह पर थोड़ा सा आ, कुछ ऐसे, मैं अगर यहाँ पर जिगजैग को ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि कुछ ऐसे करके नीचे आया था। ऐसे आने के बाद प्राइस इस एरिया पर ही ट्रेड करता रहा, वहां तक गया नहीं, यहाँ तक प्राइस गया। यहाँ पर जाने के बाद प्राइस फिर से नीचे यहाँ पर आया। जब प्राइस यहाँ पर नीचे आया, इस वाले लो का जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन पर क्या हुआ, लोगों ने शॉर्ट किया होगा, क्योंकि एक स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है। स्विंग ब्रेकआउट पर जैसे शॉर्ट किया, देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करते हुए प्राइस ऊपर चला गया, यानी कि इसके नीचे जैसे ही आया, शॉर्ट किया, शॉर्ट तो जिसको बाई करना था यहाँ पर बाई कर लिया, क्योंकि प्राइस को अभी ऊपर ले जाना है, यहाँ से करना है। अब देखिए यहाँ पर बाई कैसे किया जाता है, आपको अभी ये भी एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इंस्टीट्यूशनल को शॉर्ट तो यहाँ से करना है, तो यहाँ से कौन बाई कर रहा है, राइट। अब इसको भी समझ लीजिए एक बार कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि इस जगह से 500 करोड़ का शॉर्ट करना है यहाँ से। अब 500 करोड़ का अगर यहाँ पे शॉर्ट करना है, यही एक लेवल है जहां से शॉर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पर तो प्राइस आना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर प्राइस को लाने के लिए लोअर लेवल से इसको ऊपर ले जाने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 5-10 कर 5-10 करोड़ का बाइंग कर लिया। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट कोई ऐसा फिगर नहीं है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 5-10 करोड़ का यहाँ पर बाई कर लिया। अब जब बाई कर लेगा तो एक स्ट्रेंथ आ जाएगा मार्केट में, राइट, वॉल्यूम बढ़ जाएगा अचानक से, और उसके चलते ही प्राइस में आपको अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर 5-10 करोड़ का बाई करके यहाँ पर 500 करोड़ सेल कर पा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है लोगों को, वो तो वही करेंगे ना, प्राइस को इससे तो ऊपर नीचे करवाता रहेगा। अब देखिए जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इस जगह से जब ऊपर गया, यहाँ पर जाते ही प्राइस में फिर से सेल ऑफ नजर आया, जो कि इस वाले हाई को हिट करते ही प्राइस में फिर से सेल ऑफ नजर आया हमें। जब प्राइस ऐसे करके नीचे आया, उस दौरान ये हाई एंड ये हाई इक्वल हाई, डबल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद आपको दिखेगा कि ये लो एंड ये लो ऑलमोस्ट एक इक्वल लोस का फॉर्मेशन है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, अब लोगों को क्या लगेगा कि ये सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस यहाँ से आते ही ऊपर गया था, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से फिर बाइंग होगा। अब यहाँ पर आते ही फिर से बाइंग करना स्टार्ट किया, यार यहाँ पर आते ही जो रिटेल ट्रेडर है फिर से बाइंग किया होगा,
और देखिए मार्केट ने इस पे स्विप किया, यानी कि स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, स्टॉप लॉस हंट किया। उसी के चलते यहाँ पर जो भी अगर स्टॉप ऑर्डर भी है, स्टॉप ऑर्डर भी यहाँ पर ट्रिगर हुआ। फिर प्राइस अप डायरेक्शन में मूव किया, राइट, यानी कि स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट से निकाल दिया गया। जिन्होंने शॉर्ट किया ब्रेकडाउन पर, उनका भी स्टॉप लॉस हंट करते हुए प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट किया। एंड फाइनली इस जगह पर ये पहुंच गया जहां पर हमें शॉर्ट करना था, हमें इंस्टीट्यूशनल को शॉर्ट करना था। अब ये कैसे हुआ, अगर मैं इस वाले जो भी इक्वल टॉप बना हुआ है, इक्वल हाई बना हुआ है, इसको मैं अगर खींच दूं तो क्या होगा कि लोगों को इस जगह से शॉर्टिंग दिखा था। ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, डबल टॉप है, यहाँ पर जाते ही शॉर्ट करेगा। कोई भी रिटेल ट्रेडर्स इसको दिखेगा तो शॉर्ट करेगा। अब यहाँ पर सेल करेगा, यहाँ पर जैसे ही सेल करेगा तो इनका स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ पर रहेगा, इसके ऊपर। सेम ये जो भी इक्वल टॉप है इसके ऊपर स्टॉप ऑर्डर भी रहेगा, यानी कि इसका ब्रेकआउट पर बाय हो जाना चाहिए, प्राइस ऊपर चला जाएगा। दोनों ऑर्डर यहाँ पर रहेगा, दोनों ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर हुआ, यानी कि बाई ऑर्डर ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ। अभी सेलर को बायर मिल गया, जैसे ही बायर्स मिला प्राइस वहीं से इसको हिट करते ही प्राइस फिर से नीचे आना स्टार्ट हुआ। और देखिए प्राइस में इस बार इस एरिया को हिट करने के बाद, इससे ऊपर कोई है ही नहीं कुछ ऐसा लिक्विडिटी जोन या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है नहीं, जैसे अपने फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हिट किया। एंड फाइनली प्राइस में एक नया स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, वो कहाँ से हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है, राइट, यानी कि इस हाई से इस वाले लो तक का ये लेग बना। जब ये लेग बना तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जब बना था, प्राइस नीचे आकर थोड़ा ऊपर जाकर गिरा, इसको हिट नहीं किया, राइट, इसको हिट नहीं किया, यहाँ से प्राइस गिर गया। अब इस बार जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ से प्राइस लास्ट टाइम गिरा था, अगर आप इसको भी ले लो तो ये भी आप कह सकते हो कि इक्वल हाई है, राइट, ये भी इक्वल हाई है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है। तो इस एरिया से सेलिंग हुआ था, इक्वल हाई भी है। अब प्राइस यहाँ पर जाएगा तो नो डाउट यहाँ से फिर से सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर जाएगा क्या होगा, यहाँ पर सेल करना स्टार्ट करेंगे, राइट, रिटेलर यहाँ पर सेल करेंगे। एंड उसी के साथ ये वाला जो एरिया है इस इक्वल हाई के ऊपर, क्योंकि इस जगह से भी देखिए एक बार हिट करके प्राइस नीचे आकर गिरने की कोशिश करने लगा, इसको देखकर भी लोग यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे एंड इसके ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करेगा। एंड इसका ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो प्राइस को ऊपर चला जाना चाहिए, उस एक्सपेक्टेशन के साथ इसके ऊपर बाय ऑर्डर भी रहेगा, राइट, स्टॉप ऑर्डर रहेगा। अब दोनों ही यहाँ पर हिट हो गया, यानी कि इसके ऊपर जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, साथ ही जो बाइंग ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर रहता है, जो स्टॉप ऑर्डर है रिटेल ट्रेडर का, वो भी यहाँ पर ट्रिगर हुआ। अब जिसको शॉर्ट करना था सफिशियंट क्वांटिटी में, उनको सेलर मिल गया। अब जैसे ही सेलर मिला, सॉरी बायर्स मिल गया, अब बायर मिल गया तो उन्होंने सेल कर दिया, और सेल करते ही देखिए प्राइस फिर से नीचे आना स्टार्ट हुआ। प्राइस नीचे आया, अब जब नीचे आया इस एरिया पर फिर से छोटा सा एक स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करते हुए नीचे आया। और जब नीचे आने के टाइम पर इस जगह पर एक बार फिर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया, प्राइस ऊपर गया। इस जगह पर अभी रिटेस्ट किया फिर से, यहाँ पर जैसे रिटेस्ट किया, अब देखिए प्राइस गिर रहा है। अब हर एक लेवल पर देखिए अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ये रेस्पेक्ट कर रहा है, और जितने भी आ, ये इम्बैलेंस एरिया है, इम्बैलेंस एरिया को फिल कर करके प्राइस नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इस जगह से रेजिस्टेंस ले लिया है, और यहाँ से अभी गिरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी देखिए ये वाला जो भी लो है इसका भी ब्रेकआउट हो गया है, तो अभी एक नया लो बनना चाहिए, राइट, अभी ये एक्सपेक्टेशन है। एनीवेज गाइस, सो अभी आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आया होगा, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपका सवाल का जवाब दे सकूं, या फिर अगर और भी डीपली एनालिसिस के साथ आपको एक चीज को समझाना है, मैं वो समझाने की कोशिश कर सकूं। ओके, सो कमेंट जरूर से कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड पहली बार अगर मेरे इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।